होते लड़ाई है गई। अरे तुम्हारे घरे रहती या फिर अपने बाप के घरे जाती। वाको कोई चीज ही ना बोले कि सुनी सती, अगर तू बगैर बुलाए वहां जाएगी तेरा सम्मान नहीं होगा, तेरा अपमान हो जाएगा। और क्या जवाब दिया? अरे पीछे पछतावेगी, अरे क्यों नारी थुकाई रही है, तू बिना बुलाए की पीहर को जा रही है, तू बिना बुलाए की पीहर को जा रही है। नादानी मत दिखाओ, वहां बगैर बुलाए मत जाओ, अपमान हो जाएगा, सम्मान नहीं होगा। मेरी बात मान जाओ, उसमें भलाई है भलाई। और बोले पीछे पछतावेगी, पीछे पछतावेगी, अरे बिना बुलाए की पीहर को जा रही है, हाय बिना बुलाए की पीहर को जा रही है। और मेरी बात सुनो, जनिय गिर जायो है किन्ने, तुम्हारे पिता ने। और इतना घमंडी है तुम्हारा पिता जो यज्ञ रचाने के बाद भी अपने सगी बेटी को भूल बैठा है। उसका यज्ञ कैसे पूरा होगा? परमात्मा ही मालिक है। कहा जनिय गिर जायो है, यश खूब कमायो है, पर का कारण। और बोले कहा कारण से हमको न्यू तो नहीं आयो है, क्या कारण से हमको न्यू तो नहीं आयो है। जनिय गिर जायो है, यश खूब कमायो है, कहा कारण से हमको न्यू तो नहीं आयो है, क्या कारण से हमको न्यू तो नहीं आयो है। और सुनो, वहां सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में गए हैं। तुम अकेली वहां जाओगी, लोग तुम्हें दूसरी दृष्टि से देखेंगे, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम वहां ना जाओ। और बोले सब देव पधारेंगे। कहा? तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ। सब देव पधारेंगे, मंत्र उच्चारेंगे। वहां जब हवन होगा, यज्ञ होगा, उसमें सब देवता भाग लेंगे और सबका नाम ले ले करके आहुतियां छोड़ी जाएंगी। लेकिन उस यज्ञ में मेरा नामो निशान नहीं होगा। तो वही बात बताई, सब देव पधारेंगे, मंत्र उच्चारेंगे, पर एक बात याद रखना, नहीं पिता तेरे मुंह को आहुति डालेंगे, नहीं पिता तेरे मुंह को आहुति डालेंगे।
रे बिना बुलाए की पीहर को जाए रही है, बिना बुलाए की पीहर को जाए रही है। अरे बिना बुलाए की पीहर को जाए रही है, अरे बिना बुलाए। जवाब दिया है सती, अगर तुम बगैर बुलाए वहां जाओगी तो मेरी बात याद रखना, तुम्हें सम्मान नहीं बल्कि अपमान का सामना करना पड़ेगा। जवाब दिया है नाथ, मेरी मैया बहुत अच्छी है, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं। जब एक पिता अपनी बेटी को देखेगा तो जरूर अपनाएगा। मैया मुझे देखते ही खुश हो जाएगी, बस मुझे आज्ञा दे दो मैं चली जाऊं। जवाब दो भगवान ने, हम तो नहीं तुम्हें भेजना चाह रहे हैं, अब तुम ज्यादा जिद कर रही हो तो जैसी करनी वैसी, जैसा करोगी वैसा तुम्हें मिल जाएगा, आगे मर्जी तुम्हारी है, जाओ तो भला और ना जाओ। तो आज भोले बाबा से मैया सती ने कहा है कि नाथ जो होगा वो देखा जाएगा, आप बस मुझे आज्ञा दे दो। बोले हम क्यों भैया बीच में अपनी बात को छोड़े, हमें जरूरत नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ हम इतना जानते हैं कि ऐसे अवसर पर जो बगैर बुलाए जाता है उसका सम्मान नहीं बस अपमान होते देखा है। बगैर बुलाई जाएगी तो सुन कि आदर नहीं पई है और गोरी बिना बुलाए गए, आदर नहीं पई है। बबुल ने यज्ञ रचायो तेरे, अरे नाही न्यू तो हमें पठायो नहीं, हंसी तेरी हुई जाइए प्यारी बिना बुलाए जाए, आदर नहीं पई है। अरे मानो प्यारी मेरो कहना, उचित रहेगा घर पर रहना, कि बदनामी करवे प्यारी बिना बुलाए गए, आदर। जवाब दिया है कि मैं बार बार तुमसे कह रहे हैं, आप मेरा कहना मान जाओ,
वहां जाने की जिद न ठानो, बगैर बुलाए ऐसे जिद ठानना बिल्कुल गलत है। आप अपने घर पर बैठो, उसी में भलाई है। माताओं, आज भूतनाथ भोले बाबा ने बार बार मना किया, लेकिन माता सती ने उनकी हर बात को ठुकराया है। बाद में अपनी जिद पर अड़ गई तो भूतनाथ भोले बाबा ने 2 गढ़ों को साथ में भेज दिया। उन गढ़ों के साथ में आज मैया सती महाराज दक्ष के आंगन में पहुंच जाती हैं। आज जब माता सती को बावन की सब बहनें आई वहीं, उन बहनों की नजर जब सती पे पड़ी तो एक दूसरी ऐसी बातें करने लगी कि माता सती का दिल दुखी होने लगा। कोई ये कह रही है अरे बहन तू अकेली चली आई, कोई कह रही है वो नांदिया वालों ने आओ, कोई कह रही है बहन बड़ी लेट आई, न्योतों का बाद में दो। आज सती शर्म के मारे मरी जा रही हैं। बोली कोई बात नहीं, मेरी बहनें मुझसे सीधे बात नहीं कर रही, तो जब माँ मेरी मुझे देखेगी तो मुझे कंठ से लगा लेगी, मेरे हर दुख की बात को सुनेगी, अपनी बात मुझे बताएगी। मैं आज सबसे पहले अपने मैया से मिल लेती। आज मैया के करीब को जब सती चली तो आज मैया ने भी चेहरा अपना घुमा लिया, मुखड़ा घुमा लिया। अब सती सोच रही है मैं क्या करूं, मेरी माँ मेरी नहीं हुई, जिस माँ ने मुझे अपनी कुच्छा से जन्म देने के बाद में मैया बड़ा किया, बड़ा करने के बाद मेरा शादी विवाह सब कुछ किया, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे ठुकरा दिया। क्या करूं समझ में नहीं आता। सोचा है चलो आज मुझे मां भूल रही है, कोई बात नहीं। एक पिता को अपने बेटी से बड़ा प्यार होता है। पिता ये सोचा करता है कि जितना मेरा बेटा मेरे काम ना आएगा वो आगे चल करके मेरी बेटी अपना परण निभाएगी। अगर मैं कहीं बेटी के दरवाजे पर कहीं से भूखा प्यासा जाकर के खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी बेटी मुझे जल्दी से सब कुछ पूछेगी और मेरी सेवा शुश्रूषा एक बेटा से अच्छा तरीका से करेगी। चलो आज मैं अपने पिताजी के करीब में जाऊंगी और अपने पिता से कंधा मिला करके मिलूं। आज देखा है कि पिताजी कहाँ है, पिताजी है जहां पर हवन का काम चल रहा है, जहां दक्ष यज्ञ कर रहा है। माताओं, आज माता सती उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर सब देवताओं का नाम ले ले करके आहुतियां दी जा रही हैं, जहां पर हवन चल रहा है, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंज रही है। आज उस जगह पर माता सती पहुंच गई। जैसे ही माता सती वहां पहुंची तो देखा है कि पिताजी यज्ञ में लगे हैं। उन्होंने एक भी बार अपनी बेटी की ओर नजर उठा के नहीं देखा कि कहां से आई है, कौन है, क्या है। जब नहीं देखा मैया सती बड़ी दुखी हुई और अपना अपमान तो सहन कर गई, लेकिन मैया से पति का अपमान सहन नहीं हुआ। देखा है कि वहां सब देवताओं का नाम ले लेकर आहुतियां दी जा रही हैं, लेकिन उस हवन में भूतनाथ भोले बाबा का नामो निशान नहीं। तब कहा है कि हे अग्नि देवता, हे पवन देवता, हे सूर्य देवता, तुम ये क्या करने के लिए जा रहे हो?
ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे नाथ का, उन देवों के देव महादेव का अपनी उपस्थिति में अपमान सहन कर रहे हो। जो उनके इशारे पर तुम चलने वाले हो, तुम्हें धिक्कार है। और आज माता सती ने कहा है कि सुनो, तुमने अपने भगवान का अपमान सहन कर लिया, लेकिन वो मेरे पति हैं, मैं उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मेरा संदेश, मेरी खबर मेरे पति देव के पास अगर पहुंचा सको तो पहुंचा देना। मैं दुनिया को छोड़ के जा रही हूं। और माता सती ने आज कौन सा कदम उठाया है भैया? कहा है कि दिग्गजो दिशाओ महिदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। हे पवन देव यदि पहुंच सको प्रभु से जाके संदेश कहियो। कह देना क्या? कि तुम्हारी अर्धांगिनी हमारी आंखों के सामने अपने आप को समाप्त कर चुकी है। और कहना श्री अनल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है। पाप के कुटिल अन्यायों से बेटी बलिदान चढ़ाती है। अंतिम सत्य रहे क्या? हे विधने इतना तो दे दो, यह सती सत्य की धनी रहे। जब जब ये जहां जहां पर जन्मे शंभु की टहलुनी बनी रहे। जवाब दिया है कि दिग्गजो दिशाओ महदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, यदि पहुंच सको तो जाकर के मेरे प्रभु से अब संदेश कहियो। श्री अनल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है और बाप के कुटिल अन्यायों से बेटी बलिदान चढ़ाती है। जाकर के कह देना कि तुम्हारे अपमान को सती पर सहन नहीं हुआ और आज सती अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन अंतिम समय मरने से पहले अंतिम वरदान भगवान से मांगा है माता सती ने। कहा प्रभु अब मैं दुनिया से जा तो रही हूं, दुनिया से मैं जा रही हूं, लेकिन अंतिम वरदान है मेरा। क्या? कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मैं अभी तो दुनिया को छोड़ के जा रही हूं, अगर इसके बाद में दोबारा से मैं जन्म लेके आऊं तो मुझे पति रूप में कोई और नहीं चाहिए। मुझे अगर पति मिले तो भूतनाथ भोले बाबा, देवों के देव महादेव ही मुझे पति के रूप में मिले। ये अंतिम वरदान माता सती ने मांगा और अपने शरीर में योगाग्नि को प्रकट किया। और आज मैया ने अपने शरीर को उस अग्नि के बीच में जला करके भस्म कर दिया।